अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है कि पिछली जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपको समझ भी आई होगी उसमें जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होती है। तो आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने ना रेड कलर और वाइट कलर को मिक्स किया तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है? पिंक कलर। ऑब्वियस, ये तो आपने पेंटिंग जब आपने की होगी तब आपने सीखा होगा। जब हम रेड और वाइट कलर को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारे पास एक नया कलर बनता है जिसे हम पिंक कलर कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह है। ठीक है, अगर आपके पास ना दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड नहीं, दो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, मैं ऑर्बिटल्स ही कह रही हूँ, दो आपके पास ना ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के। जैसे अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे और मैंने आपको ना हर ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताया था, तो मैं इधर बात कर रही हूँ एस ऑर्बिटल की। ठीक है, अगर एस ऑर्बिटल की शेप देखें तो वो ऐसे होती है, सर्कुलर। और अगर उसके साथ हमारे पास ना एक पी ऑर्बिटल मिल जाए, पी ऑर्बिटल की शेप मैंने बताई थी ना, डम्बेल होती है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल ना 2px है। ठीक है, पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब 2px मैंने लिया हुआ है, 2py ना इस तरह होता है y एक्सिस के अलोंग, और 2pz इस तरह होता है x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यानी जो z एक्सिस के अलोंग, और जो 2px होगा वो x एक्सिस के अलोंग होगा, 2py y एक्सिस के अलोंग और 2pz z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर मैं इनको ना मिक्स करूं, ये दो ऑर्बिटल्स ना मिक्सअप हो गए हैं, तो अब मेरे पास इस तरह की शेप आ जाएगी। ये एस ऑर्बिटल है, ये इसके ऊपर पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया? ये बन गया एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि मैंने किसको मिक्स किया था? मैंने एस और पी को मिक्स किया था, तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो गया? एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है द प्रोसेस व्हेन टू और मोर atomic orbitals combine to form new hybrid orbitals. So this process is known as hybridization। कि हमारे पास अगर हम दो ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा को भी मिक्स कर सकते हैं, अगर उन दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ना न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बने हैं। ठीक है, अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, आजकल ना हाइब्रिड गाड़ियां बहुत ज्यादा बन रही हैं। ठीक है, तो वो किस तरह बनती हैं? एक गाड़ी की टेक्नोलॉजी और दूसरी गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है उनको मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? एक हाइब्रिड कार बनाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड कार्स भी इसी तरह बनती हैं कि दो चीजों का जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम मिक्स करके उनके कॉम्बिनेशन से एक नई चीज बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसकी शेप, सारा कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने केमिस्ट्री में अप्लाई करना है आज। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का ओवरव्यू हो गया। अब मैं आज आपको हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट टाइप पढ़ाऊंगी जिसे हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब जिस तरह आपने हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल अभी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की है और एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, उसी तरह अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको इस तरह लिखूंगी, when one s orbital and 3 p orbitals combine to form 4 sp3 hybrid orbitals, then this is called sp3 hybridization। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमने एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स को अपने पास कंबाइन किया है और उसके नतीजे में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बने हैं, 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्योंकि s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स कितने बन गए, 4, तो 4 नए हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, जिन्हें हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स मिला के क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि हर हमारे पास जब मैं एग्जांपल्स दूंगी ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इसमें हमारे पास इस तरह ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ये है हमारे पास s ऑर्बिटल, ठीक है, ये कंबाइन हुआ 2p के कौन से ऑर्बिटल के साथ, x ऑर्बिटल के साथ, 2p x के साथ, उसके बाद ये दूसरे p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ जो कि है 2p y ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद ये तीसरे ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ जो कि है 2p z ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसकी शेप इस तरह की होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक s और एक p, अब दूसरा p इस तरह आएगा, ठीक है, ये दूसरा p, और जो z है ना वो इस तरह होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये जो शेप है ना, ये है 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। और ये शेप किस तरह की है, ये है टेट्राहेड्रल, या इसे टेट्राहेड्रॉन शेप भी कहते हैं हम, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, जब भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, तब हमारे पास ना ऐसी ही शेप आएगी सारे मॉलिक्यूल्स में या सारे कंपाउंड्स में, हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रॉन शेप ना इस तरह की होती है,
यानी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब मैं मॉलिक्यूल्स बनाऊंगी ना तो मैं उसमें आपको ज़्यादा इसको ना सही क्लियर बना के दिखाऊंगी। वैसे टेट्राहेड्रॉन शेप इस तरह की होती है, ठीक है। हमारे जो ये वाले ऑर्बिटल्स है ना, ये इसी तरह की शेप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास अब ये सारा हो गया। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ कि हमारे पास ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। ओके, तो अब हमारे पास ना फर्स्ट जो एग्जांपल है वो आ जाती है मीथेन की। मीथेन, मीथेन आपको पता होगा क्या होती है, नेचुरल गैस जो हम घर में यूज करते हैं कुकिंग में, CH4, ठीक है। तो अब हमारे पास ना कार्बन की सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि कार्बन जो है वो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों दे रहा है, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का ना रीजन मैंने आपको नहीं बताया, वो भी मैं आपको पहले बता देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना वो इसलिए होती है क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रॉन, उसको जब एनर्जी देते हैं ना हम, तो वो ग्राउंड स्टेट से ना एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। वो अपने ऑर्बिटल को ना छोड़ देता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना तो उसका जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, यानी उस वो खाली हो जाते हैं अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अगर वो अकेला इलेक्ट्रॉन था तो वो अपने ऑर्बिटल को खाली करके चला गया। तो अब जो ऑर्बिटल खाली हो गए उनको किसी ने भरना तो है। तो अब हमारे पास जो पिछले ऑर्बिटल्स होंगे ना, यानी उस ऑर्बिटल के साथ वाले, वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में दे देंगे, ठीक है। तो वो उस ऑर्बिटल में ना एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। अभी हमने स्पिन क्वांटम नंबर में भी ये बात की थी कि हर ऑर्बिटल में ना दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनके स्पिन क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर एक ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं रहा या छोड़ गया है अपना ऑर्बिटल, तो जो ऑर्बिटल दूसरा वाला जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा उस ऑर्बिटल को, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा। तो अब क्या होगा, उन ऑर्बिटल्स में ना एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जिनको क्या जरूरत होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होगी, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो एटम्स हाइब्रिडाइजेशन देते हैं उनके ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। उनको क्या जरूरत होती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है जो उनका एक ऑर्बिटल के पेयर को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इसी की वजह से होती है, उस पेयर को पूरा करने के लिए जो हमारा एटम है वो बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, पूरा, उसकी कमी को पूरा कर सके। तो अब हमारे पास ना मीथेन का क्या है स्ट्रक्चर। अब हम कार्बन की ना कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है क्या होता है, 1s2 2s2, ठीक है, 2px में 2, 2py में 0 और 2pz में भी 0 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में जब इसे एनर्जी नहीं मिली। तो इसके हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 में है और 2px में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अब वही कार्बन 6 है लेकिन एक्साइटेड स्टेट में। अब ये क्या हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गए हैं। वो क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब 1s2 जो है वो वैसे का वैसे रहता है, लेकिन जो 2s2 है ना उसके साथ क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया। 2px में भी क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, वहां भी 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। और 2py में 2ps वाला एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 2px वाला एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया।
ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं? अगर आप लोग खुद समझना चाहें तो आपको साफ नजर आ रहा है कि इधर कितने ऑर्बिटल्स हैं जहां बॉन्ड बन सकते हैं। 4 ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन के बारे में ये कहा जाता था, साइंटिस्ट जो थे ना, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं डिस्कवर हुई थी तो साइंटिस्ट हैरान होते थे कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? तो हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसके जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है ना, एस और पी के, वो आगे वाले ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं एनर्जी मिलने की वजह से, एक्साइटेशन की वजह से। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैंने जो आपको जर्नल बताया था कि किस तरह ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, कौन सी शेप प्रोड्यूस होती है, टेट्राहेड्रल शेप प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास जो मीथेन है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, बीच में कार्बन, ठीक है, इस तरह का उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन जेड एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या बन गई, टेट्राहेड्रल शेप प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे मीथेन की टेट्राहेड्रल शेप है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, जितनी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशंस है ना उनमें बॉन्ड एंगल तकरीबन मोस्ट केसेस में 109.5 डिग्री होता है, लेकिन कुछ केसेस में ना हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो कुछ कंडीशंस की वजह से कम हो जाता है। ठीक है, तो वो भी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं उनमें आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, मीथेन की एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमोनिया। अब अमोनिया में देखते हैं कि अमोनिया में क्या होता है हमारे पास। अब हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल है, अमोनिया यानी कि NH3। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास ना हम नाइट्रोजन की देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन होता है 7। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में अगर बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2, ठीक है, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, बल्कि सॉरी ये इस तरह नहीं होगा, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। मैंने यानी अलग अलग इसको बता दिया ना, अभी मैं इसको अलग नहीं बता रही, अभी मैं इस तरह ही आपको बता रही हूँ कि 1s2 1s में 2, 2s में 2 और 2p3 2p में 3 होंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में भी 1। और इधर हमारे पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास
इसमें मैं आपको ना इसका बता देती हूँ। ग्राउंड स्टेट में इसकी थोड़ी मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। 2px में 1 होता है, 2pz में भी 1 होता है, 2px में 2 होते हैं और 2pz y में 1 होता है, 2pz में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैंने कहा आपको गलत ऐसे ना बता दूं। तो अब हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो उसके पास ना 1s2 2s2, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz जो है वो फ्री है। लेकिन जब हमारे पास ना एक्साइटेड स्टेट आती है तो क्या होता है, हमारे पास अब जो 2px वाला इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, वो 2pz में चला गया। ठीक है, तो हमारे पास ना कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 2px में भी 1, 2py में भी 1, 2pz में भी 1। तो हमारे पास जो है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन का तो आपको पता होगा, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं जो फ्री हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो क्या बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। अच्छा, मैंने एक और बात कही थी मीथेन के अंदर कि हमारे पास तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। तो इधर तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में हमारे पास ना 3 ये ऑर्बिटल्स खाली हैं, यानी बॉन्ड तो इधर 3 बन सकते हैं सिर्फ। तो s ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मैं इस चीज का जवाब देती हूँ। क्योंकि इधर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो s ऑर्बिटल के साथ होनी है। इधर भी हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, या मैं इस तरह लिखती हूँ कि इधर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, वो किस तरह है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ। हमारे पास जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरह होता है। ठीक है, अब इधर हमारे पास जो है वो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जेड एक्सिस इधर फ्री है बिल्कुल, यानी जेड एक्सिस ने जो है हमारे पास ना एक जो हमारे पास बॉन्ड है, या एक हम कह लें पी ऑर्बिटल, उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो वो कहाँ गया। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो हमारे पास ना, आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा नहीं है। इधर पी ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे है। जो हमारे पास एस है ना, उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो किया है लेकिन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की सूरत में प्रेजेंट है अभी भी, यानी अगर नाइट्रोजन चाहे तो अपने पास एक हाइड्रोजन को लेके आ सकता है, अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है हमारे पास। और अब क्या होता है कि हमारे पास जो S था उसने हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में वो अभी भी मौजूद है, उसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हमारे पास ये जो चीज है ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन शेप है। इसे भी हम टेट्राहेड्रॉन शेप कंसीडर करेंगे। और इधर लोन पेयर की वजह से, मैंने अभी आपको बात की थी ना कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो इधर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास वो कितना है, 107.5 डिग्री। लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कितना कम हो गया, 107.5 डिग्री तक हो गया, क्योंकि लोन पेयर की वजह से ना बॉन्ड्स में रिपल्शन होती है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो छोटा हो जाता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 107.5 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट, इसलिए हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना, आपने देखा होगा नाइट्रोजन एयर में ना N2 जो होता है वो कैसे होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड बना के आपस में रहते हैं, जिसको ब्रेक करना मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो यही वजह है नाइट्रोजन अगर हाइब्रिडाइजेशन के अलावा अगर बॉन्ड्स बनाता है तो 3 बनाता है सिर्फ।
क्योंकि जो s ऑर्बिटल है वो तो लोन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद होता है। तो इसलिए क्या है, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है या वैसे भी अगर नाइट्रोजन लोन यानी बॉन्ड्स बनाए, तो वो क्या करता है, वो 3 ही अपने ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में यूज कर सकता है, क्योंकि जो s वाला है वो तो लोन पेयर की फॉर्म में उसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है वाटर की। वाटर यानी कि H2O। वाटर में हमारे पास अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन होता है 8। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz0। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। ओके, अब इधर आपको अगर अमोनिया वाला समझ आया है तो इधर आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने अब इधर कैसे सारा कुछ होगा। ये जो हमारे पास 4 डीजनरेट या डीजनरेट नहीं सॉरी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास, इनमें क्या है, 2 तो चले जाएंगे बॉन्डिंग में क्योंकि हमें साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो 2 हैं ये किस में जाएंगे, लोन पेयर में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वाटर है उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन इस तरह होती है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह लगे होते हैं। ठीक है, ये वैसे तो इसकी सिमेट्री इस तरह होती है वाटर की। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे इस तरह ही वैसे होती है सिमेट्री। ठीक है, और ये क्यों इस तरह होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, उनकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल इस तरह हो जाता है। ये अभी भी ये है टेट्राहेड्रल, यानी अगर हम इसको इस तरह बना दें, वाटर को हाइड्रोजन इधर लगा दें, इधर से हटा देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी भी इधर बॉन्ड तो बन सकता है ना, इधर भी बन सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग भी बन सकता है बॉन्ड, इस तरह है ये अभी वही, ये टेट्राहेड्रॉन ही शेप है इसकी, लेकिन वो बॉन्ड लोन पेयर की वजह से ना इसकी शेप इस तरह हो जाती है। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम है 104.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा कम हुआ था बॉन्ड एंगल, यहाँ 2 लोन पेयर्स की वजह से इतना बॉन्ड एंगल कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या था, सारा कुछ था। जो नेक्स्ट आपके पास वीडियो आएगी ना मेरी, उसमें आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली जो ये वाला टॉपिक है बहुत अच्छा समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स क्यों बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स क्यों बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड्स क्यों बनाता है। ठीक है, मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर इसको ना सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरे पास जो नॉन सब्सक्राइबर रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं बना सकूंगी। तो मुझे आप लोगों की मोटिवेशन चाहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।